इसे तरह समा आया भाई लहणा जी जिहड़े कि अपने इस इलाके विच रहिंदे सी नागे दी सरां कोटकपुरा ते मुक्तसर दे सेंटर इत्थे उन्हां दा जन्म सी। माँ प्यो दुकान करते सी, आप भी दुकान करते सी, लेकिन वो माता ते पुजारी सी, राग विद्या जानते सी, कंठ अच्छा सी, आवाज़ अच्छी सी। जदों इस इलाके विचों पहाड़ां नूं संगत जाती जिसनूं चाले का नाम दिता जाता, चाला चलदा, उन्हां दे इस इलाके विच मुखी बन के चलते। हौली हौली समा बीतदा गया, कारोबार इन्ना ना इस इलाके में चलिया ते खडूर साहब रिश्तेदार उत्थे लै गए, उत्थे दुकान कर लगे। उन्ने चिर नूं गुरु नानक देव जी सारे अदाशियां करन तो बाद करतारपुर खेती का काम करते थे ते दो वक्त ही शब्दी विचार करते थे। इसी तरह खडूर साहब एक गुरसिख जिहड़ा कि गुरु नानक देव जी का सेवक सी, मनदा सी, उहदे कोलों मिलने वास्ते कुदरती आ गए गुरसिख काबल तो। घरां दे वर्गे घर होंदे ने, आटा नहीं सी घर, भाई लहणे दी दुकान ते चले गए। अगे जिहड़े दुकानदार से तोलन तो बाद थोड़े जे विच फिर राशन पा देंदे। जदों भाई लहणा जी दे कोल सौदा लैन गुरमुख आया, आटा लैन आया, तो उन्हें आटा तोल के फिर विच पाता हो ऊपर सुट दिता। वो कहन लगा भाई लहणा जी आ तुसी आटा उतों क्यों पाया? उन्हें घट ना हो गया, उन्हें दोबारा तोड़ लो। ऐसी अवस्था उत्थे बचन चल पे उन्होंने भी तुसी किस नूं मनदे हो? उन्हें आख्या गुरु नानक देव जी साडे इत्थे संत जन ने जिन्होंने असीं गुरु मनने, करतारपुर रहिंदे ने, खेती करते हैं। आंदे ने फिर सानू भी उन्हें दर्शन कराओ, किते संग करा छड्डो। उन्हें आख्या सवेरे जाना संगत ने, जे सवेरे जाना तो फिर देख लो। उन्होंने एक दो दिन तक साडा चाला चलन वाला है तो फिर नाल चलिया जे इधर दे मिला दिया जाए करो। उधरों माता दे समा आ गया जानदा संगतां दा ते मुखी बन के उस इलाके दे फिर चले जदों तो फिर वो भाई जी गुरमुख नाल संबंध कायम किया भी असीं जाना हुण ते सानू दर्शन कराओ, संगत करा दिओ। उन्हें फिर दस्या कि तुसीं इस चले जाओ, उत्थे पुछ लिया जाए, मशहूर ने। रात थोड़ा दिन से पहुंचे ते गुरु नानक देव जी दा घर पुछ के तुर पे। अगों गुरु नानक देव जी मिल पे, बड़ा सत्कार किया। उदों सत्कार बड़ा करते से एक दूसरे का, मंजा डाउना, विछाउना, मुँह हथ धोना, फिर सुख संत पुछनी। इस तरह भाई लहणा जी तो सेवा करने तो बाद पूछा भी कित्थों आए हो, कित्थे जाना? वो कहन लगे असीं खडूर साहब तो आए हैं तो जाना है माता के पास, चाले तो चले। उथे बचन शुरू हो गए तो महाराज कहन लगे भाई लहणा जी वो माता जिहड़ी है जिसनूं देवी कहा जाता है, कहते हो उहदे कोल जाते हो जदों की बचन करते ने, वो बचन मैनूं सुनाओ उन्होंने कुछ। तो भाई लहणा जी कहन लगे बचन तो नहीं कुछ करते, जो पत्थर की मूर्ति है
बनाई हुई असीं उत्थे जाके उहदियां भेटां गा के मुड़ आउंदे हैं। जदों पत्थर की मूर्ति गया तो महाराज कहन लगे असली देवियां ते देवते तुहानूं दर्शन कराइए, अज रात ठहरना सी। बड़ा खुश होया, पहले इन्हां जी आंदा कराओ। तड़के जिवें आप हुण 3 बजे इत्थे सारे संगत इकट्ठे हो जाने, इस बजे उठ के गुरमुख ते बीबियां सफाई करदियां, उत्थे कपड़ा विछाउंदियां जिथे संगत होनी सी, सब दे विचार शुरू हो जाते। तो पहला जिन्होंने आखना भाई लैना जी तुसीं देवियां ते देवतियां दे दर्शन करने, वो देखो सामने सफाई करते पे। वो गौर ना देखे, आंदा ही मैनू तो अपने वर्गे बंदे बीबियां जापते ने। तो उदों फिर गुरु नानक देव जी ने दस्या कि हर एक औरत जो अच्छे कर्म करती है, महाराज के हुक्म विच तट ते विराग वाली है, वो हर एक और देवी है। तो हर एक आदमी जो अच्छे कर्म करता है, मालक मिलता विरागी है, वो देवता है। ये ने देवियां ते देवते, ये पत्थर दे नहीं, असली देखो चलते फिरते। जो इन्हें पुछो दसणगे, तुहानूं बोल के दसणगे। उथे फिर वो ठहरिया तो कथा चले अकथ दी। जदों महाराज मिलाप का रस्ता दसन लगे, अभ्यास कराउण लगे, तो फिर समाप्ति हुई शब्द की। तो गुरु नानक देव जी कहन लगे भाई लैना जी वापसी तो फिर सानू मिल के जाया जी। आंदे हुण कित्थे जाना जी, बस उथों जोगे रह गए। जाके संगत दस है भी मैं जिथे जाना सी पहुँच गया। उन्हें फिर इन्ने सिमरन किया, तुरद्या फिरद्या बहद्या उठद्या जिवें अपने गुरमुख करते ने। तो जिवें गुरु रामदास जी नूं दस्या इन्हां भट्टां ने भी वो जनक सी। जनक उसनूं कहंदे ने जिसने सच नूं जान लिया। ये आप उस जनक दे राज दे विच इत्थों 7 किलोमीटर उन्हें राजधानी पहले अठौर से फिर इत्थे आ गए। तो इस धरती ते हुण पता नहीं किन्ने को जानन वाले मालक हो जाणगे। संत सिपाहियां सारे जान लिया, सारे जनक ही ने, बीबियां बंदे जिहड़े खड़े ने ड्यूटी दे रहे ने, जान लिया सच नूं, देख लिया सच नूं, शब्द नूं सुन लिया। ऐसी अवस्था विच उठत बैठत सोवत मन में तड़फ सी, विराग सी, मिलाप दा कर्म करते भी, बहते भी, उठते भी सिमरन जारी रखा उन्होंने। जिस तरह आप हुण कोशिश कर रहे हैं, ये तन तो वख होने की पहली स्टेज, फिर आप सुख विच विचरांगे। इसी तरह उन्होंने इन्ना अभ्यास किया कि शरीर तो सबाही वख होना शुरू हो गए। इधरों गुरु नानक देव जी का सच समाउण का समा आ गया। तो उन्होंने कहता उस गुरसिख नूं ये अकथ कथा का ज्ञान दवाया जाएगा अकाल पुरख वालों, जिहड़ा पहलों सब तो सच सानू मिलेगा, सच्चे महल विच मिलेगा। हुण सब तो पहला जाते तो बहुत सारे जीव से, भाई लैना जी गुरु नानक देव जी सच्चे महल विच मिले, सुन मंडल विच, निरंकार दे देश विच, सचखंड विच, यानी सुख महल विच। इथों सीधे निकल के उत्थे आ गए। वो फिर उन्होंने जिवें समझाया सी, और जोत विच जोत मिली, आकार विच आकार निराकार विच समा गया। जिहड़े आपां नूं जुगती दसी ने, निरंकार में आकार समावे,
अकल कला सच साज टिकावे, सुरना गर्भ जून नहीं आवे। इसे तरह फिर जदों भाई लहणा जी सच्चे महल जाके समा गए, जोत जोत मिल गई, निराकर आकार समा गया। ऐसी अवस्था विच ये असलीयत सी। ते अज जिहड़े इस चीज़ नूं नहीं जानते, असी लोगों ने कहानियां बनाइया, गुरु नानक देव जी ने बकरार रूप धारण कर लिया, ईटे मारन लग गए, वो ऐसा कर लग गए, मुरदा पिया सी भाई लैन कहन लगे खा, उहदा किहड़े पासों खावां। असीं इहो जिहियां गल्लां जोड़ लईआं क्योंकि सानूं अंदरला ज्ञान नहीं सी। उत्थे फिर गुरु अंगद देव जी महाराज नूं जोत विच जोत मिलन करके उन्हां नूं भी इस अकाल पुरख ने आपदे अंग का नाम दिता कि यह भी मेरा अंग है। उत्थे इन्हां दा अंगद नाम रखा गया भाई लैणा जी तो। ते ये जिहड़े गुरु नानक देव जी अकथ का ज्ञान करते सी, ये अकथ का ज्ञान भाई लैणा जी नूं इत्थे दिता गया, अंगद का नाम रख के। जिस महाराज गुरबाणी दसदे ने गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान। ते इत्थे किवें पहुंचे, वो आपदे कलम द्वारा लिखते हैं जीवन की कहानी विच। अखी बाझों वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा बाझों चलना विन हत्था करना, जीवा बाझों बोलने जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमें मिलना। हुक्म की सी नाम, इनके राही सचमुच मिले। ऐसी अवस्था विच उन्होंने फिर गुरगद्दी सौंपी गई। सो इसी तरह जिहड़ा महाराज सच्चे पातशाह सानू मार्गदर्शन करते जा रहे हैं भी इस तरीके नाल तुसीं भी इन्हां ज्ञान इंद्रियां तो, इन्हां कर्म इंद्रियां तो बगैर तुसीं चलना है। तो चलना कित्थे है? इस सुख विच जद पाउण तो वख हो गए, उदों इस नूं सुख महल का नाम है। साडे मन नूं भगत कहता है, अंदर सुख महल जाके ओही द्वारे तामे वसे भगत प्यारे। भगतां दा भोजन इत्थे साडा भोजन की हुंदा? नाम। भगतां का भोजन नाम रंजन पहिनन भगत वड्याई, निज कर वासा सदा हस्यन हर दर शोभा पाई। ये फिर अपने रहन वास्ते स्थान है सुख महल, इहदे स्टेजां ने। क्योंकि ये मन विच तुसीं धार लो कि असी इस धरती के रहन वाले नहीं, असी आकाश लोक के रहने वाले, 10वें आकाश के रहने वाले।